फ्रेंड्स, आज हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे या दर्पण की चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे। ये ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है आपके सवाल के लिए। आप जानते हैं जो मिरर्स का फॉर्मूला है 1/f = 1/b + 1/u है। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, जहाँ f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और u वस्तु की दूरी है। इन शॉर्ट, f इज द फोकल लेंथ, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे। पहले बताते हैं कि चिन्ह या साइन कैसे लिए जाते हैं। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा पोल से आगे की ओर जिस साइड से लाइट पड़ रही है मिरर के, उसके दूसरी ओर, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, लाइट रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो इस साइड की डिस्टेंस जितनी होंगी वो सब क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव प्लस ली जाएंगी। लेकिन इस साइड से पीछे की ओर जो दूरी ली जाएंगी, डिस्टेंस ली जाएंगी, वो क्या की ली जाएंगी, माइनस की ली जाएंगी। ये समझ लिया आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो निर्देशांक ज्यामिति है उसके अंदर अगर ब्लॉक खींच लें तो आगे प्लस होता है, पीछे माइनस होता है। वही कहानी यहाँ पर भी है। अगर ऑब्जेक्ट या वस्तु ऊपर रखी है, सीधी खड़ी है, तो उसकी हाइट को प्लस ली जाती है, और अगर इमेज नीचे बन रही है तो माइनस और ऊपर बन रही है तो प्लस। कैसा भी हो, ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस। सेम टू सेम प्रॉब्लम उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी होगी। वही ऊपर की ओर हाइट प्लस की, आगे की ओर डिस्टेंस प्लस की, पीछे की ओर डिस्टेंस माइनस की, और नीचे की ओर इमेज अगर बन रहा है माइनस का और ऊपर बने तो प्लस का, ऊपर बने तो प्लस का ध्यान रखना। अगर इमेज ऐसे बन रहा है तो प्लस लेंगे और ऐसे बन रहा है तो माइनस करेंगे। ऑब्जेक्ट में पॉसिबली सीधा रखा जाता है आपके प्रॉब्लम्स में, स्टैंडर्ड में। अब ये कुछ फार्मूले के लिए ध्यान रखें। ये चीज़ एफ फोकल डिस्टेंस हमेशा माइनस की होती है, काय के लिए, अवतल दर्पण के लिए। क्यों होती है माइनस की? क्योंकि इसका फोकस पॉइंट पीछे होता है। ये जो गोला है, स्फीयर है, ये पूरा जिसका सेंटर पीछे ही होगा, क्लियर है, स्पष्ट है, और लाइन जिधर से पड़ रही है, ठीक है, तो इसका गोला सेंटर या फोकस अच्छी पीछे होता है। तो इसलिए इसकी एफ जो फिक्स डिस्टेंस है, फोकस डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होती है, पोल से लेकर एफ तक। फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, ध्रुव से लेकर एफ तक। ये फोकस दूरी या फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस की होगी। यू क्या होती है, वस्तु की दूरी। मान लो वस्तु आपने ये खड़ी करी है, ए भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट ए भी है, ऑब्जेक्ट ए भी है, आपने ये खड़ा करा है, तो ये ऑब्जेक्ट मोस्टली प्रोबेबली क्या है, आप कंडीशन के अंदर पीछे लेफ्ट साइड में खड़ा जाकर आएगा, लेफ्ट साइड में लिया आता है, तो यू हमेशा ही क्या लेंगे, माइनस लेंगे। लेफ्ट साइड से जिस साइड से रेस डाली जाती है उस साइड में ऑब्जेक्ट खड़ा किया जाएगा, तो यू ऑलवेज भी निगेटिव, और यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, चाहे इसमें लें चाहे इसमें लें। क्योंकि ऑब्जेक्ट में यहाँ से जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें भी ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो इधर रखा जाएगा, तो यू हमेशा क्या होगा, पीछे की ओर होगा, तो यू माइनस का होगा, यू कैसा होगा, निगेटिव होगा, चाहे इसमें लें चाहे इसमें लें। लेकिन यहाँ पर एफ प्लस होगा। यहाँ पर एफ प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो सर्कुलर है, सर्किल गोला है आगे की ओर, तो इसका सेंटर आगे है और फोकस भी इसका आगे होगा, तो डिस्टेंस इसकी क्या होगी, आगे होगी। और आगे की दूरी हमने अभी क्या बताई, प्लस की होती है। क्या बताया हमने आपके, आगे की दूरी प्लस होती है, डिस्टेंस आगे की प्लस होती है, तो डिस्टेंस इसकी फोकल एफ की वैल्यू क्या प्लस होगी, यू की वैल्यू यहाँ माइनस होगी, यहाँ एफ की वैल्यू माइनस होगी या यू की वैल्यू माइनस होगी। ये तो क्लियर हो गया। प्रॉब्लम क्या में आती है, वी में, वी इमेज। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में या कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो आगे भी बनती है और पीछे भी बनती है, आगे बनती है और पीछे बनती है। आगे बनती है तो आभासी बनती है, आभासी बनती है, आगे बनती है तो आभासी बनती है, वर्चुअल बनती है और सीधी होती है। तो वर्चुअल अगर आभासी है तो u की v की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। याद करें,
ये जब हमने फोकस के आगे वस्तु रखी थी, फोकस के जब हमने आगे वस्तु रखी थी, समांतर किरण फोकस से गुजरी थी और एक सी से गई थी। पिछली वीडियो देखना आप ध्यान से, अगर ये समझ नहीं आया तो पिछले वीडियो मैंने बताया है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो जो है उसका लिंक दिया हुआ है। तो ये आगे की ओर मिलाई देखे थे, मिल गया। तो ये जो इमेज बनी थी A1 B1 वो क्या बनी थी, आगे की ओर बनी थी। तो जब आगे बनेगा तो आभासी बनेगा, क्योंकि उस वक्त किरणें मिलेंगी नहीं और रेज मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो वस्तु मिलाया जाएगा, तो वस्तु मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आभासी या वर्चुअल कहते हैं। प्लस होगा। माइनस कब होगा, जब इमेज यहीं बनेगा नीचे की ओर, पीछे की ओर। जब किरणें यहाँ मिलेंगी तो रियल बनेगा। उत्तल दर्पण में किरणें हमेशा ऊपर की ओर फैलती हैं, ये भी आपने पिछले वीडियो में देखा है। पिछले वीडियो में देख लिया अगर नहीं जाए तो। ये किरणें क्या आएंगी, ऊपर जाएगी, ये नीचे आएंगी। जब किरणें नीचे आएंगी ऊपर जाएंगी तो इनके मिलने का सवाल होता ही नहीं। पीछे को मिलाएंगे तो मिलती हुई दिखाई देंगी, और जब मिलती हुई दिखाई देंगी तो इनका इमेज हमेशा ही प्लस या आभासी वर्चुअल आएगा। लेकिन आभासी वर्चुअल के साथ अधिक ध्यान रखना, ये छोटा होता है इमेज, डिमिनिश्ड होता है, और ये क्या होता है, बड़ा होता है, बिग या लार्ज होता है और बड़ा इमेज होता है। बस इतना फ़र्क है, ये वही है। इसमें रियल में कई कंडीशन होती हैं, वो अलग बात है। ये तो आपको पट्टा याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है सवाल में। अगले पॉइंट में हम इनके सवाल या प्रॉब्लम्स कराएंगे और आपकी समझ में आएगा।